दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ एक ऐसी कंट्री के बारे में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बादशाह है और यह एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग नेशन है। और इस देश में जो भी टेक्नोलॉजीज आविष्कार होती है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल टेक्नोलॉजीज आविष्कार होती हैं। इस देश के लोग बहुत ही फिट होते हैं, तभी तो इस देश के लोग बहुत ही लंबी उम्र जीते हैं। और यहाँ तक कि इस देश में 50,000 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 से ज्यादा साल है। और इस देश के लोग ग्रीन टी पीना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। यह देश के लोग टाइम के बहुत ही पाबंद है, और अगर से आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो यह देश परफेक्ट एग्जाम्पल है। तभी तो इस देश की ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 सेकंड से ज्यादा इस देश की ट्रेन नहीं लेट होती। और इस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मतलब यह है कि पूरे दुनिया में सबसे पहले सूरज इस देश में उगता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान देश के बारे में। तो दोस्तों वेलकम टू जापान डिजिटली। और हाँ, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जापान देश के काफी मजेदार फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जापान को अच्छे से डिस्कवर करने की। उगते हुए सूरज का देश जापान अपनी संस्कृति, खान पान और टेक्नोलॉजीज के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। और जापान एशिया का सबसे डेवलप देश माना जाता है, और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं कि खाना खाने में बहुत ही कम टाइम बिताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वह अपना काम करने में बिताते हैं। जापान देश के बारे में जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में हमेशा अमेजिंग टेक्नोलॉजीज और खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है, और यहाँ पे लगभग 200 से अधिक ज्वालामुखी भी मौजूद है। और जापान एक आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। और यहाँ पे लगभग 7,000 आइलैंड मौजूद है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह बात है, इन हजारों आइलैंड में से केवल 4 ही मेन आइलैंड है जो कि जापान का 97% हिस्सा कवर करते हैं, और बाकी के हजारों आइलैंड केवल 3% हिस्सा कवर करते हैं। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, वैसे ही जापान के लोगों को जापानीज कहा जाता है। और जापान देश समुद्र से घिरा हुआ देश है, और जापान देश 3,77,915 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और दुनिया में बड़े देशों के मामले में यह 61वें नंबर पे है। और जापान देश की पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है। जापान के लोगों की औसत आयु लगभग 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। और पूरे दुनिया में जापानीज सबसे ज्यादा फिश खाना पसंद करते हैं, और समुंदर से घिरा हुआ होने के बावजूद भी जापान देश 27% मछलियां दूसरे देश से मंगवाता है। और इसे देखकर आपको पता लग गया होगा कि जापानीज लोगों को मछलियां कितनी ज्यादा पसंद है, और जापानीज ज्यादातर सी फूड ही खाना पसंद करते हैं। जापान के लोग एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। अगर से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भीड़ में गलती से धक्का लगा दे या फिर गलती से टच कर दे तो वह कम से कम 3 बार सॉरी बोलते ही हैं। अगर से हम बात करें जापान के कैपिटल के बारे में, तो जापान का कैपिटल टोक्यो है, और टोक्यो सिटी दुनिया के मशहूर सिटीज में शामिल है। और यह सिटी लगभग 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। और एरिया के मुताबिक टोक्यो सिटी की पॉपुलेशन बेहद ही ज्यादा है, और इस सिटी में लगभग 3.5 करोड़ लोग से ज्यादा रहते हैं। और टोक्यो सिटी की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से आपको टोक्यो सिटी में घर बहुत ही छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, और यहाँ के होटल्स के रूम बहुत ही छोटे हुआ करते हैं। और यहाँ के होटल्स के रूम कुछ ऐसे दिखते हैं जो कैप्सूल रूम के नाम से बहुत ही फेमस है। और अगर से बात की जाए दुनिया में कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो वो कोई और नहीं बल्कि टोक्यो सिटी ही है। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना, गेम्स खेलना और कार्टून देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी तो दुनिया में जितने भी फेमस कार्टून हैं, ज्यादातर कार्टून जापान ने ही डिस्कवर करे हैं, जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, और यहाँ तक कि मारियो गेम भी जापान ने ही बनाया है। जापान देश में 10 साल के बच्चों के लिए मौज ही मौज है, क्योंकि जापान देश के कानून में एक ऐसा नियम है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती।
और इन 10 सालों में उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करने के मामले में जापान दुनिया में सबसे आगे है। वेंडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्के डालने से कोई चीज निकल आती है, जैसे नूडल्स, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और भी बहुत सारी चीजें आप वेंडिंग मशीन के इस्तेमाल से खरीद सकते हैं। और जापान में वेंडिंग मशीन हर एक सड़क पर आपको यहाँ मिल जाएगी। और जापान के लोग ज्यादातर चीजों के लिए वेंडिंग मशीन का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आप वेंडिंग मशीन से अपनी फोटो भी निकलवा सकते हैं। जापान में क्रिसमस के मौके पर KFC चिकन खाने का रिवाज बहुत ही प्रचलित है। इसके लिए जापानी लोग क्रिसमस के 2 महीने पहले ही KFC चिकन बुक करवाते हैं और यह रिवाज पिछले 50 सालों से चला आ रहा है। जापान में खेले जाने वाला प्रसिद्ध खेल सुमो कुश्ती है तथा यह खेल यहाँ के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। वैसे तो दुनिया में ढेर सारे खेलों का बोलबाला है, लेकिन सुमो पहलवानी की बात ही कुछ और है। इस खेल के लिए कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण आपको यह बता दूं कि सुमो फाइटर बनने के लिए महज 6 साल की उम्र से खिलाड़ियों को खुद को इस खेल के लिए सौंप देना पड़ता है। जापान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु बम हमले का शिकार हुआ था और अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था और इस हमले में बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी। इंग्लिश में जापान को जापान बोला जाता है और वहाँ के लोगों को जापानीज बोला जाता है और जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है। और यहाँ तक कि जापान के लोग अपनी स्टडी को जापानीज लैंग्वेज में ही पूरा करते हैं। और जापान देश में साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे हाई लेवल एजुकेशन को भी जापानीज लैंग्वेज में ही पूरा करते हैं। जापान की करेंसी जापानीज येन है और जापान की करेंसी इंडिया से थोड़ी कमजोर है और एक जापानीज येन इंडिया के 0.67 रुपीस के बराबर है। हालांकि जापानीज येन इंडिया से थोड़ी कमजोर है, लेकिन इसका ये मतलब आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप इंडियन रुपीस से जापान में चीजें बहुत ही सस्ती खरीद सकते हैं, क्योंकि जापान में चीजें भारत से थोड़ी महंगी मिलती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत से 2 गुना ज्यादा महंगी मिलती है। और जापान देश बहुत ही अमीर देश है। जापान के लोग टाइम के इतने ज्यादा पाबंद होते हैं कि वह लोग सुबह नहीं बल्कि रात को नहाते हैं ताकि सुबह उठ के वह सीधे काम पे निकल जाएं। जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफी ज्यादा जागरूक है और जापान एक साफ सुथरा देश है। और यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर क्लास की सफाई करते हैं। पूरी दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके दांत बिल्कुल परफेक्ट रहे, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जापान में टेढ़े मेढ़े दांत को बहुत ही आकर्षित माना जाता है और इसके लिए लड़कियां डॉक्टर के पास जाके अपने दांत को टेढ़े मेढ़े करवा लेती हैं ताकि वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। और टेढ़े मेढ़े दांत को जापान में येबा कहते हैं। पूरी दुनिया में आपको तरबूज गोल देखने को मिलेंगे, लेकिन जापान देश में आपको गोल तरबूज के अलावा चौकोर तरबूज भी देखने को मिलेंगे। और चौकोर तरबूज के लिए जापानी एक स्पेशल टेक्निक से उगाते हैं और चौकोर तरबूज का दाम जापान में बहुत ही ज्यादा हुआ करते हैं। जापान में कई ऐसे हाईवे हैं जो इमारत से बीच कर होकर गुजरते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जापान देश में कई ऐसी ट्रेन हैं जो पटरी के ऊपर चलती है और ये मैग्नेट पावर से चलती है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यह ट्रेन हवा में चल रही है। और इस देश की ट्रेन बहुत ही तेज चलती है और ये लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और अगर से बात की जाए जापान के रिलीजन के बारे में, तो जापान में 2 मेन रिलीजन है, शिंटो और बुद्धिज्म, और ज्यादातर जापानीज यही 2 मेन रिलीजन को ही मानते हैं। जापान देश दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है और यहाँ की लिटरेसी रेट लगभग 100% है। और इसका यह मतलब है कि आपको जापान में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा मिलेगा। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई लगभग 12,388 फीट है और जापानियों में यह एक पवित्र पर्वत माना जाता है। और माउंट फूजी पर लोग चढ़ने के लिए जुलाई और अगस्त के महीने में आते हैं और इस पे लगभग 10 लाख से अधिक लोग चढ़ते हैं।